क्या जनरल, क्या स्लीपर और क्या एसी कोच। ट्रेनों की हर बोगी भीड़ से भरे खचाखच। छठ पूजा में यूपी बिहार जाने वाले ट्रेनों की बदहाली देखिए। छठ पूजा के लिए घर जाना है, आपने किस श्रेणी में अपने ट्रेन का टिकट रिजर्व कराया है। ट्रेन के जनरल बोगियों में तो रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन अगर आपका रिजर्वेशन स्लीपर या फिर एसी बोगी में भी है तो ज़्यादा गुड फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन रेलवे के चाहे किसी भी श्रेणी में आपने अपनी सीट रिजर्व कराई हो, सभी का हाल जनरल बोगी जैसा ही होना बताया जा रहा है, जिसकी गवाह ये तस्वीरें भी हैं। हालात ये हैं कि खिड़कियों के जरिए ही लोग रेल की बोगियों में सवार होते दिखे। वजह यह है कि दिवाली के बाद छठ पूजा के मौके पर पूर्वांचल यानी यूपी के पूर्वी हिस्सों और बिहार के लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। ये दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। यहाँ की भीड़ देखिए। इस भीड़ में कौन ट्रेन में चढ़ पाएगा और कौन स्टेशन पर ही रह जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अपने अपने ट्रेनों का इंतजार करते लोग अभी तो बैठे हैं, इधर उधर चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है सभी ट्रेनों की तरफ दौड़ लगा पड़ते हैं। ऐसे में ट्रेन के गेट के पास भीड़ इतनी हो जाती है कि जमकर धक्का मुक्की भी होती है। ऐसा ही कुछ हाल मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल रेलवे स्टेशन का है। यहाँ भी रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। केवल दिल्ली और मुंबई ही नहीं, बल्कि पूरे देश में जहाँ जहाँ से बिहार और यूपी की ट्रेनें इस तरफ आ रही हैं, उन ट्रेनों की दशा तकरीबन सेम ही है। हालांकि ओडिशा स्थित ईस्ट कोस्ट रेलवे के सीपीआरओ विश्वजीत साहू ने यह जरूर बताया है कि छठ पूजा को देखते हुए छठ स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। हमारे यहाँ से पुरी से पटना के लिए एक ट्रेन 13 तारीख यानी कि आज और 15 तारीख को पुरी से पटना के लिए रवाना होगी। क्योंकि अभी भीड़ हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, इसलिए इस ट्रेन का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 1000 की कैपेसिटी है। 16 कोचेस की ट्रेन है ये, और वहाँ से पटना से ये रिटर्न करेगी 14 तारीख को और 16 तारीख को। तो ये ट्रेन पुरी से रात के 11:30 बजे निकलेगी और वहाँ पटना पहुँचते पहुँचते दोपहर का 2:30 बज जाएगा। हम आशा करते हैं कि इससे काफ़ी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से बात करें सर, तो स्टेशनों पे जैसा कि भीड़ होगा, तो उसके मद्देनजर क्या रेलवे ने कदम उठाया? प्रेजेंटली हम लोगों ने आरपीएफ का जो सिक्योरिटी है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है। जैसे फेस्टिव सीजन्स में आपने कहा, उसमें हम लोग क्यूइंग करते हैं, लोगों को बोर्डिंग और अनबोर्डिंग में सहायता करते हैं, ताकि लोग इनडिसिप्लिन मैनर में ना जाएं। कोई ट्रेन जब आती है प्लेटफॉर्म पे, तो ये कोशिश किया जाता है कि उसी के जो पैसेंजर्स हैं वो नज़दीक रहें ट्रेन के, और बाकी पैसेंजर्स जो वहाँ पे वेट कर रहे हैं वो कहीं दूर रहें उससे ट्रेन के, ताकि ये जो सेग्रीगेशन हो जाए उससे। भारतीय रेल ने छठ पूजा को देखते हुए पूर्वांचल रूटों पर कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू करवा दिया है। आगे भी कई और ट्रेनों का संचालन किए जाने का ऐलान तक हो चुका है। लेकिन जहां तक रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन में सवार होने और ट्रेन की बोगियों के अंदर की स्थिति है, उस मामले में भारतीय रेल बुरी तरह से फेल नजर आ रही है। तभी तो सूरत में ऐसी भगदड़ मची कि वहां एक ट्रेन यात्री की प्लेटफॉर्म पर ही जान चली गई। जरूरत इस बात की है कि अगर वक्त रहते रेलवे स्टेशनों और बोगियों के अंदर के बदहाल व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं, क्योंकि अगले 3 दिन यात्रियों की भीड़ में कई गुना का इजाफा होने वाला है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।